सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जेक मॉडल सेट 3 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज जेक का मॉडल सेट 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 3 तक में हम लोग क्या देखे थे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बच्चों को ऑब्जेक्टिव में ही परेशानी हो रही है। ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव हम सारा जो है एनसीईआरटी बुक से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सेट 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। ठीक है, क्या है, 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना है, 120। ठीक है, तो हम बोले थे कि यदि लास्ट में 0 हो तो हम लोग उसको 2 से भी भाग दे सकते हैं, 5 से भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, बड़ा संख्या से भाग देते हैं, जल्दी खत्म होगा, हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक संख्या लेते हैं, नहीं कट रहा है, 2 संख्या लिए, 5 दूना 10, यहाँ बच गया 2 और 0, 20 हो गया, 5 जो के 20। ठीक है, अब देख रहे हैं लास्ट में क्या है, सम संख्या। जब लास्ट में सम संख्या रहेगा तो उसको 2 से भाग देना है। 2 का 2, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 से 12 को भाग देंगे 6 बार में, फिर 2 से भाग देंगे कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, तो अब ये मेरा आ गया, लास्ट में क्या हो गया, अभाज्य संख्या आ गया। तो जब अभाज्य संख्या आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो 120 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये इस तरह का ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे 5 का ठो एक ठो है, तो 5 को हम लोग लिख दिए। ठीक है, 2 का ठो है, 1 2 3, तो 2 पे पावर हो जाएगा 3, और 3 कितना है, एक जगह है। ठीक है, या तो ये आंसर में रहता है या तो ये रहेगा। ठीक है, दो तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि n कोई प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो 6 पे पावर n किस संख्या पे समाप्त नहीं होगा। क्या बोल रहा है, n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि 1 2 3 4 डॉट डॉट 5 6 7 हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो बोलता है एक संख्या है 6 पे पावर n। ठीक है, किस संख्या पे समाप्त नहीं हो सकता है। इसके 4 ऑप्शन दिया है, एक दिया है 0, एक दिया है 2, एक दिया है 4 और एक दिया है 6। ठीक है, चूंकि n का वैल्यू का स्टार्टिंग कितना है, 1 से 2 3 4, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, ये क्या होगा, 0, क्योंकि n का वैल्यू हम लोग कुछ भी रखेंगे, सपोज हम लोग 1 रखते हैं, n का वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो कितना आएगा, 6। ठीक है, n का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 36। ठीक है, n का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखते हैं तो कितना होगा, 6 गुना 6 गुना 6 कितना आ जाएगा, 216। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि n का जितना भी वैल्यू रख रहे हैं, हम लोग 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, वैल्यू क्या आया, पहले 6 आया, फिर कितना आया, 36, फिर कितना आया, 216। तो ये कभी 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ये हो जाएगा इसका आंसर। चूंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लगता है कि मिसप्रिंट है। ठीक है, ये 2 4 6 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर n का वैल्यू हम लोग प्राकृत संख्या रखते हैं 1 2 3 4, तो हमेशा वैल्यू जो होता है 6 का मल्टीपुल आता है, 6 आ रहा है, 36 आ रहा है, 216 आ रहा है। ठीक है, ये 2 और 4 भी दिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो कभी आएगा ही नहीं। चलिए, हालांकि 0 पे कभी समाप्त नहीं होगा, ये हम लोग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, √5 किस प्रकार का संख्या है। ठीक है, तो √5 किस तरह का संख्या हम लोग देखते हैं। ठीक है, √5, तो हम बोले थे कि रूट वाला संख्या क्या होता है, रूट वाला जो संख्या होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है,
तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि √4 भी अपरिमेय होगा, ठीक है। ऐसा रूट वाला संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जैसे 4 का वर्गमूल निकल जाता है, कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2 गुना 2, कितना निकल गया, 2, ठीक है। तो इसको अपरिमेय नहीं बोलेंगे, ठीक है। किसको अपरिमेय बोलेंगे, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि एक ग्राफ दिया है, इसका क्या निकालना है, शून्यकों का संख्या, ठीक है। इस तरह का एक ग्राफ दिया है, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। इसका क्या निकलना है, शून्यकों की संख्या। शून्यकों का संख्या हम क्या बोले थे कि इस लाइन को कोई ग्राफ, ये वाला ग्राफ इस लाइन को जितना बार काटा है, कितना बार काटा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इस लाइन का नहीं लेंगे, ठीक है। इस लाइन को भी काटा है, इसको नहीं लेंगे। इस लाइन को जितना बार काटा है, एक और एक कितना हो गया, 2। तो हम लोग शून्यकों की संख्या कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 2, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद x² - 2x - 8, x² - 2x - 8, ठीक है, के शून्यक a और b हो, ठीक है। शून्यक का मतलब होता है, इस समीकरण का शून्यक क्या दिया है, इस समीकरण का शून्यक दिया है, शून्यक दिया है a और क्या दिया है, b दिया है, ठीक है। तो शून्यक का मतलब होता है कि इस समीकरण का में x का जो मान निकला वही होता है, ठीक है। शून्यक किसको कहते हैं, x का जो मान निकलेगा, 2 वैल्यू है तो x का मान एक a निकला, दूसरा क्या निकला, b निकला, यही होता है शून्यक का मतलब, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू आएगा, पहला वैल्यू कोई a बोल रहा है, दूसरा वैल्यू क्या बोल रहा है, b बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, a प्लस b का मान क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, a प्लस b का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। 2 मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड क्या है, हम लोग इससे x का मान निकाल लेंगे, ठीक है, और दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, वही हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग निकालते हैं इससे x का मान, x² - 2x - 8 बराबर 0, ठीक है। चलिए हम बोले थे बीच वाला को ऐसे ब्रेक करेंगे, इस दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, 8x² माइनस 8x²। बीच वाला को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पे कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -4x जोड़ 2x, ठीक है। 4 दूना 8, x गुना x, 8x² हो जाए, ठीक है। माइनस गुना प्लस, -8x²। चलिए -8 बराबर 0। और इस दोनों को सॉल्व करने पे फिर इतना ही आना चाहिए, ठीक है। यानी हम लोग क्या लिखें, 2 को लिखें 4 घटा 2, तो आ जाएगा पर 2। चलिए अब हम लोग इस दोनों से कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे, x घटा 4, और यहाँ से कॉमन लेंगे 2, ये दोनों से क्या कॉमन लेंगे, 2, x घटा 4 बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्या होता है, ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर, यानी x - 4 और x + 2 बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। तो यहाँ से x का 2 मान निकला, इसको x - 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आया 4, ठीक है। और इसको x + 2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे x का मान आया -2, ठीक है। तो यही हुआ शून्यक, ये क्या हुआ, शून्यक, इसको बोला है a, ठीक है, और इसको बोला है b। तो a का मान कितना है 4, b का मान कितना है -2, ठीक है। क्या निकालना है हमको, a + b, यानी चलिए a का मान हो गया 4, b का मान हो गया 2, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, a + b, a का मान 4, ठीक है, और प्लस b का मान -2, ठीक है। तो क्या आ रहा है, दोनों को जब जोड़ रहे हैं, 4 घटा 2 कितना आ गया, 2, ठीक है। कितना आ रहा है, 2। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी में है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बुक में आंसर क्या दिया है, बुक में आंसर दिया है इसका बी नंबर आंसर दिया है, ठीक है। तो बी नंबर क्या होगा, आंसर नहीं होगा,
ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा मेथड से इसको बताते हैं। हमको क्या बोला है कि इस समीकरण का शून्य क्या है, ए है और क्या है, बी है। अब दोनों का क्या पूछा है, योग। दोनों का क्या पूछा है, योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। शून्यकों का योग, इसका योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस। चलिए हम लोग बी और ए का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर के पहले जो गुना होता है उसको कहते हैं ए। ए का मान कितना हो गया, 1। और एक्स के पहले जो गुना होता है उसको बोलते हैं बी। बी का मान कितना है, -2। ठीक है, सी का वैल्यू हमको जरूरी नहीं है। ठीक है, माइनस, और बी का मान कितना है, -2। -2 और ए का मान 1 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 2/1 यानी 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ का आंसर क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, यानी मेरा आंसर क्या है, सही है। चलिए तो इसका आंसर होगा सी नंबर। बुक में बी दिया है, गलत दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8। ठीक है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस के एक्स। ठीक है, बोलता है इसका शून्य का योग कितना दिया है, इसका शून्य का योग दिया है 6। ठीक है, शून्य का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, के का मान। कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमको क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है। और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, यानी शून्यकों का योग का वैल्यू 6 दिया, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। यानी हम लोग लिख सकते हैं -b/a बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बी और ए का जो वैल्यू था वो कहाँ से निकालते थे, और यहाँ से इक्वेशन से। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखते हैं ए का मान कितना हो रहा है, इसके पहले जो गुना है 1। बी का मान कितना आ रहा है, एक्स के पहले जो गुना है -k। और सी का मान क्या होता है, ये वाला। ठीक है, जो बच जाता है मेरे पास। ठीक है, चलिए ये हो गया माइनस, बी का मान कितना है, -k, और ए का मान कितना है, 1, बराबर हो गया 6। ठीक है, ये तिरछा गुना होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी के का मान कितना हो गया, 6। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ये है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको फाइंड किए, हम लोग फाइंड करने के लिए पहले देखिए कि मेरे पास क्या हुआ था। हमको दिया होता शून्यकों का योग, और जानते हैं शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। यानी -b/a का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो -b/a बराबर 6 कर दिए। b और a का मान हम लोग कहाँ, समीकरण से पुट कर दिए। ठीक है, k का मान मेरा निकल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोलता है दो रेखिक समीकरणों के आलेख संपाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि दो रेखिक समीकरण, मतलब दो रेखा का समीकरण है, उसको जो हम लोग आलेख खींचे, आलेख मतलब जब ग्राफ खींचे, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, और सेकेंड भी इसी पे, संपाती का मतलब होता है सेकेंड वाला भी इसी के ऊपर आ जाना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, संपाती। तो बोलता है इस तरह का रेखिक समीकरण का हल कितना होगा। ठीक है, तो हम बोले थे कि दो रेखिक समीकरण जब संपाती होता है, क्या होता है, संपाती, तो हम बोले थे कितना हल होता है, अनेक हल। कितना हल होता है, अनेक हल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ये हो गया ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी दो रेखिक समीकरण हम बताए थे जब एक दूसरे को काटता है तो यह कितना होगा, एक हल। इसको दूसरा नाम बोलते थे अद्वितीय हल। और जब संपाती होता है तो कितना हल, अनेक हल। और जब समांतर हो गया, एक ऐसा और एक ऐसा चला गया, तो बोलेंगे कोई हल नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि दो समीकरण है। ठीक है, ये पहला रेखिक समीकरण है, ये दूसरा रेखिक समीकरण है। ठीक है, इसका अनंत हल कब होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या होना चाहिए, अनंत हल। ठीक है, अनंत हल का मतलब होता है एक्स का भी बहुत सारा वैल्यू निकलता है और वाई का भी बहुत सारा वैल्यू निकलता है। तो हम बोले थे
कि अनंत हल तब निकलता है जब ये और ये A1 बटे A2 किसके बराबर हो जाए, B1 बटे B2, और ये किसके बराबर हो जाए, C1 बटे C2। ये तीनों जब आपस में बराबर हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत हल होगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी। ठीक है, ये ही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समीकरण दिया है, ठीक है, दो ठो समीकरण दिया है, इसका बोल रहा है हल क्या हो। पहला समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y बराबर कितना दिया है, 4। ठीक है, इसका हल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हल। हल का मतलब होता है x और y का मान निकालना, x और y का मान। ठीक है, तो हम लोग कैसे हल करेंगे, हल करने का एक मेथड है, इसको हम तीन विधि से हल करने बताए थे। कितना विधि से, तीन विधि से। एक वो है, एक दूसरा इसका ऑप्शन से भी हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से भी। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है x बराबर 2 और y बराबर कितना दिया है, -1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 रख देंगे और y का वैल्यू -1 रख देंगे। ठीक है, इस साइड रखेंगे, इस साइड रखने पे इतना आ जाए तो हम लोग बोलेंगे यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ पे, LHS से ट्राई करते हैं। 2 गुना x का मान कितना रखेंगे, 2, और घटा y का मान कितना रखेंगे, -1। ठीक है, तो 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया, 4 1 कितना हो गया, 5। ठीक है, यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये मेरा क्या है, सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हम लोग इसमें भी रख के चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3x का मान 2 और जोड़ y का मान कितना हो गया, -1। ठीक है, कितना आना चाहिए, रखने पे 4 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 दूना 6 और ये हो गया आपका 2 गुना 1 2 और प्लस गुना माइनस माइनस, तो कितना आ गया, 6 घटा 2 कितना हो गया, 4। यानी वैल्यू हम लोग x और y का रखे तो कितना आ गया, 4 आ गया। यानी ये जो मेरा ऑप्शन है ये क्या है, सही है। x का मान 2 और y का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, 3 ठो समीकरण दिया है, चौथा में इनमें से कोई नहीं दिया। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं द्विघात समीकरण कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट में है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। ठीक है, कैसे इसको हल करेंगे, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, इसको किस में तोड़ेंगे, a+b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो ये होता है आपका a² 2ab + b²। ठीक है, चलिए हम लोग तोड़ते हैं। पहले क्या है, a² यानी x² प्लस 2, a का मतलब है x और b का मतलब है 1 और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, इधर हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2x घटा 2 गुना 3 कितना हो गया, 6। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे x पे पावर कितना है, 2 है। तो जब x पे पावर 2 वाला वैल्यू इधर कुछ भी आ जाए, इधर कुछ भी आ जाए, ठीक है, कोई मतलब नहीं। यदि x पे पावर 2 वाला टर्म हमको मिल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, यदि ये खत्म हो जाता यानी इधर से या इधर से घट जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए पूरा सॉल्व कर दे, x² प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे -2x और प्लस 6 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, ये कैंसिल, 6 कितना हो गया, 7, x² प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है x हो या y हो उस पर पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 मेरा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये हर बार, इस पैटर्न का क्वेश्चन जो है हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इस बार भी पूछा ही जाएगा क्योंकि इस चैप्टर से एक और नंबर आता ही आता है।
चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। बोलता है द्विघात समीकरण दिया है, तो इसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा। क्या द्विघात समीकरण दिया है मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो इसका 4 कंडीशन दिया है। ठीक है, सॉरी 4 ऑप्शन दिया है। मतलब किस कंडीशन में इसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम बताए थे कि यदि डी का मान 0 से क्या हो जाए, छोटा, डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो हम लोग बोलते थे कि वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, डी का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा। अब डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये यदि 0 से छोटा आ जाए तो हम बोलेंगे कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 किस में है, यह है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 12 का क्या निकालना है, विविक्तर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, विविक्तर। तो विविक्तर निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग लिखते हैं पहले बी, ए और सी का वैल्यू क्या है। ठीक, उसके बाद पुट कर देंगे। चलिए यहाँ से हम लोग ए का मान निकालते हैं, बी का मान निकालते हैं और सी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हम बोले थे एक्स स्क्वायर के पहले जो हो संख्या उसको कहते हैं ए, एक्स के पहले जो संख्या उसको कहते हैं बी, और जिसके साथ एक्स नहीं रहता है, देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, जो फ्री है उसको कहते हैं हम लोग सी। ठीक है, अब चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। बी का मान कितना है, -7 का स्क्वायर, अब 4, ए का मान 2 और सी का मान 1। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 माइनस 4 दूना 8। ठीक है, कितना निकला, 41। यही होता है, विविक्तर को डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, तो डी का मान कितना आया, 41। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे 6 है, कितना 6। ठीक है, 4 दूना 8, 8 का 48, तो 49 में 48 का कितना बच गया, ये हो गया 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक समीकरण दिया है, बोलता है इसका मूलों का प्रकृति क्या होगा। ठीक है, क्या समीकरण दिया है, एक समीकरण दिया है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, क्या निकालना है, मूलों का प्रकृति। तो मूलों का प्रकृति जानने के लिए हमको क्या निकालना होगा, विविक्तर। ठीक है, विविक्तर से हम लोग पता चलता है कि इसका मूल का प्रकृति क्या होगा। क्या चाहिए, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, विविक्तर। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। ए का मान हो गया इससे पहले जो है 6, बी का मान कितना हो गया, एक्स के पहले जो है, एक्स के पहले कुछ नहीं है यानी 1 है। ठीक है, और माइनस है तो माइनस डाल दिए, और इसको क्या बोलते हैं, जिसके साथ एक्स नहीं है उसको क्या कहते हैं, सी। ठीक है, -2। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। बी का मान कितना है, -1 का स्क्वायर, 4 गुना ए का मान 6 और बी का मान -2। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर हो गया आपका +1 हो गया, अब माइनस गुना माइनस कितना हो गया, प्लस। ठीक है, 6 चौके 24, 24 गुना 2 कितना हो गया, 48। तो डी का मान निकल गया 49, डी का मान निकल गया 49। ठीक है, अब जब 49 निकला तो ये क्या है, जीरो से, ये जीरो से क्या है, बड़ा। ठीक है, जब जीरो से बड़ा हो जाता है, डी का मान जब जीरो से बड़ा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 असमान। ठीक है, 2 असमान तथा वास्तविक मूल्य, वास्तविक। ठीक है, क्या निकलेगा, इसका 2 वैल्यू निकलेगा और दोनों क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन है,
ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इससे जब हम लोग डी निकालते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि समीकरण का हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि हल निकलेगा और दोनों अलग अलग हल निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हल निकलेगा। ठीक है, और क्या निकलेगा, अलग अलग हल निकलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर समीकरण 14 में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10, ठीक है, का मूल -2 है। इसका क्या है, इसका एक मूल दिया है। एक मूल कितना दिया है, -2। ठीक है, तो एक मूल -2 देने का मतलब होता है कि मूल का मतलब होता है एक्स का मान। मूल का मतलब क्या होता है, एक्स का मान, यानी हमको एक्स का मान दे दिया, कितना दिया है, -2। एक्स का मान कितना दिया है, -2। ठीक है, हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, हमको बोलता है के का मान निकाल के देखिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह -2 पुट कर देंगे। -2 का स्क्वायर के गुना -2 और -10 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, तो माइनस पे स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, माइनस गुना माइनस क्या हो गया, +2 के अब -10 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं, ये दोनों को वो साइड ले जाते हैं। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के बराबर हो गया, यहाँ पे हो गया 6। तो के का मान हो गया 6/2। ठीक है, कितना हो गया, के का मान हो गया मेरा, के का मान हो गया 3। ठीक है, यही के का मान हमको पूछा है, तो के का मान कितना निकला मेरा, 3। तो कौन सा नंबर में है, ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक समांतर श्रेणी दिया है 4, 10, 16, 22। ठीक है, क्या दिया है, एक समांतर श्रेणी दिया है 4, 10, 16, 22। ठीक है, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है सारवंतन। सारवंतन यानी क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला हम बताए थे कि दूसरा पद घटा क्या होता है, पहला पद। ठीक है, इसको बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद, और इसको बोलते हैं चौथा पद। 4 पद दिया है। ठीक है, तो डी निकालने के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना हो गया, 10, और a1 का मान 4, तो कितना निकला, 6। यही होगा मेरा आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में ये है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, क्या निकालना है, ए एन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है ए एन का फॉर्मूला। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ए एन। तो जहां जहां पे जो जो वैल्यू दिया है हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, एन। एन का मान कितना दिया है, 7। ठीक है, ए का मान कितना दिया है, 7 प्लस एन का मान कितना दिया है, सॉरी एन का मान 8 दिया है, 8 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया है, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, ये हो जाएगा A8। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, A8 बराबर हो जाएगा 7 जोड़ 7 या 21। ठीक है, यानी A8 का मान हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, यही हुआ AN का वैल्यू। चलिए कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, बोल रहा है सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन पे हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है
कि ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो बोल रहा है सभी त्रिभुज ऐसा होना चाहिए, सब त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। मान लेते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हो गया दो और ये हो गया दो। समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा बराबर हो गया, तो ये भी दो, ये भी दो। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया तीन, ये हो गया तीन। ठीक है, ये हो गया आपका पाँच, ये हो गया पाँच। ठीक है, तो समरूप ये हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि समरूप का कंडीशन होता है, क्या होता है कि सब भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इस त्रिभुज में दो दो लिए, यहाँ लिए सात ले लिए, इसको ले लिए आपका 9 ले लिए। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, इसका अनुपात हो गया बराबर, ये दोनों का अनुपात बराबर, लेकिन ये दोनों का अनुपात बराबर नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग समरूप नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं समकोण। ठीक है, दूसरा में हम लोग लेते हैं समकोण है। समकोण का मतलब हो गया आपका, यहाँ एक 90 डिग्री है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5। एक दूसरा समकोण लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये लेते हैं 6 और ये लेते हैं 8। ठीक है, तो इस दोनों का अनुपात लेते हैं, इस दोनों का अनुपात हो गया आपका, और इस दोनों का अनुपात लेते हैं 1/2, ये हो गया 1/2। ठीक है, तो ये दोनों तो अनुपात बराबर हो गया और एक एंगल भी बराबर है, यानी ये क्या है, समरूप हो सकता है। चलिए हम लोग एक अलग सा त्रिभुज लेंगे, ये ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं आपका 4 और ये ले लेते हैं आपका 7। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से ये दोनों त्रिभुज तो हो जा रहा है समरूप, लेकिन ये त्रिभुज समरूप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग सभी समकोण त्रिभुज को समरूप नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं समबाहु। क्या लेते हैं, विषमबाहु छोड़िए, डी में है समबाहु। समबाहु, ठीक है, समबाहु में क्या होता है, समबाहु में होता है कि आप कितना भी बड़ा त्रिभुज ले लीजिए, कितना भी बड़ा क्या लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ भी 60, 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 सब एंगल कितना है, 60-60। ठीक है, कितना भी बड़ा हम लोग त्रिभुज लेंगे, सब एंगल क्या है, 60-60। तो एंगल से का कसौटी से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, समरूप है। ठीक है, तो हम लोग का इसका आंसर क्या होगा, समबाहु होगा। ठीक है, समबाहु, ये कौन सा ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है एबीसी, ये ए बी सी। ठीक है, आगे बोल रहा है कि डीई ए बी और बी सी का। ठीक है, डीई इस ए बी और इस ए सी का क्या है, दो बिंदु है। ठीक है, ए बी पे एक बिंदु डी है, ए सी पे एक बिंदु क्या है, ई है। ठीक है, आगे लिखा है ये जो डीई है, ये डीई इसके समांतर है, बी सी के समांतर है। ठीक है, जो 6.1 थ्योरम में हम लोग पढ़े थे, तो बोलता है एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी कितना दिया है, 2:3। 2:3 का मतलब होता है 2/3, ये हमको दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, ए भी दिया है, ए इसका मान दिया है 1.6। ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है, बोलता है इसी का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते थे यदि इस तरह का त्रिभुज में ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एडी बटे वी डी बराबर ए बटे ई सी। ठीक है, चलिए इस दोनों का अनुपात दिया है यहाँ 2/3 और ए का मान दिया है कितना दिया, 1.6। इसी का मान हमको निकालना है। ठीक है, इसी को हम लोग वहां ले जाते हैं और 2 को हम लोग यहाँ ले आएंगे। ठीक है, 3 यहाँ गुना हो जाएगा, तो इसी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 यहाँ गुना हो जाएगा, 1.6 गुना 3, इसी को हम लोग यहाँ ले आएंगे और 2 को हम लोग यहाँ ले आएंगे बटे 2।
ठीक है। तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 0.8, तो 0.8 गुना 3 कितना हो जाएगा 2.4। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, 19 में बोलता है कि समरूपता का कसौटी बताना है। समरूपता के क्या बताना है, कसौटी। एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, एक नेक्स्ट त्रिभुज जो है पी क्यू आर, ये 2 त्रिभुज दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग दोनों को देखिए कौन सा समरूपता का कसौटी को फॉलो कर रहा है नहीं बता सकते। ठीक है, आगे दिया है, क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 70 और यहाँ पे यहाँ दिया है 70। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक एंगल दोनों में मिल रहा है। चलिए एक चीज मिल गया, आगे यहाँ पे दिया है 2.55, 2.5, ये दिया है 5 और ये दिया 5 और ये दिया है 10। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक एंगल दोनों में मैच कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसका 2 साइड का वैल्यू दिया है यहाँ पे और इसका भी 2 साइड का वैल्यू दिया है। तो दोनों का अनुपात लेते हैं 2.5/5। ठीक है, तो 2.5 दूना 5 कितना निकला 1/2। ठीक है, और 5/10 लेते हैं, 5/10, तो 5 दूना 10 यानी 1/2, यानी 2 भुजा का अनुपात क्या है बराबर है और एक एंगल क्या है बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एस ए एस, ये वाला कसौटी को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो किस में है ये, ऑप्शन ए में। ठीक है, ये है ऑप्शन ए, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 2 भुजा का अनुपात और एक एंगल बराबर हो तो हम लोग क्या लिखते हैं एस ए एस। ठीक है, चलिए इसमें क्या निकालना है, बोलता है कि इस बिंदु और इस बिंदु का क्या निकालना है, बीच का दूरी। ठीक है, इसका इसका क्या निकालना है, बीच का दूरी, यानी ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव है इतना लिखना नहीं है। ठीक है, ए के बीच की दूरी। ठीक है, इसका बीच का दूरी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट को करने के बाद क्या बोल रहे थे, पहला पहला को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, यानी -1 घटा, कितना घटा है -5। ठीक है, इसमें घटाना है -5। ठीक है, तो चूंकि यहाँ माइनस के बाद माइनस है तो ब्रैकेट कर देते, इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, इस पे स्क्वायर जोड़। ठीक है, किसको किसको घटाना है, अब दूसरा दूसरा को। ठीक है, यानी 3 घटा 7 ये स्क्वायर। ठीक है, कैसे घटाएं, फर्स्ट घटाएं -1। ठीक है, -1 माइनस घटा -5। चलिए आगे हम लोग सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जा रहा है -1 माइनस माइनस प्लस हो गया +5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 घटा 7, यहाँ घटा है उल्टा, पहले छोटा संख्या बाद में बड़ा संख्या, तो हम बोले थे जब उल्टा घटता है तो हम लोग घटा देंगे। 7 में गया 3, कितना बचे 4, और उल्टा घटने में हम लोग माइनस उसमें रहने देते हैं। ठीक है, जब ये संख्या उल्टा घटे मतलब छोटा घटा बड़ा तो क्या करेंगे हम लोग घटा देते हैं, 7 में 3 4, हम माइनस लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम बताए थे कि अल्टरनेट साइन रहे यानी माइनस और प्लस रहेगा तो क्या होता है, घटेगा। ठीक है, तो किस में घटाएंगे, 5 में 1 घटा, कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस पे स्क्वायर तो माइनस खत्म, यहाँ भी बच गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 और ये भी हो गया आपका 16। ठीक है, तो कितना हो गया √32, यही हो गया बीच का दूरी। ठीक है, तो √32 है कि नहीं पहले देख लेते हैं, ये आपका नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 32 को ब्रेक करेंगे। ठीक है, 32 को क्या लिखेंगे 16 गुना 2, 32 हो जाएगा। 16 क्यों निकले, क्यों लिखे, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना निकला 4, इसका ये इसका वर्गमूल नहीं निकला, इसको रहने दी। ठीक है, आसानी से हो जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी 21। ठीक है, 21 में क्या बोलता है, 2 ठो बिंदु दिया, इसका क्या बोलता है मध्य बिंदु। ठीक है, बोलता है 2 बिंदु है इस तरह, दोनों बिंदु को एक रेखाखंड मिलाया। ठीक है, क्या क्या बिंदु है 2 4 6 8।
2 4 और क्या है 6 8। ठीक है, ये दोनों बिंदु को क्या क्या है, एक रेखाखंड क्या क्या मिलाया है। ठीक है, तो बोलता है इस रेखाखंड में बहुत सारा पॉइंट है, यहाँ 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 सब जगह पॉइंट है। ठीक है, बोलता है बीच का पॉइंट निकालना है यहाँ का। ठीक है, तो हम बोले थे बीच का पॉइंट कैसे निकालते हैं, बीच का पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्स निकालने के लिए क्या बोले थे, तो पहला पहला को जोड़ना है, 2 जोड़ 6 बटे 2। ठीक है, तो 6 2 कितना हो गया 8, 8 बटे 2 कितना बचा 4। ये हो गया मेरा एक्स का मान। ठीक है, वाई का मान कैसे निकालते थे, वाई का मान निकालने के लिए दूसरा जोड़ते थे, 4 और 8, 4 जोड़ 8 और इसको करते थे 2। ठीक है, तो 8 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6। ये हो गया मेरा वाई का मान। ठीक है, तो बिंदु मेरा क्या निकला, बिंदु मेरा निकल गया 4 और 6। ठीक है, क्या निकला यहाँ का बिंदु 4 और 6। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है, सी, ये है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोलता है किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे कितना बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, जैसे ये एक वृत्त है, इसमें एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं इस तरह करके, तो बोलता है ये जो स्पर्श रेखा है वृत्त को कितना बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है या टच करती है। ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पे टच करती है। ठीक है, कितना बिंदु पे, एक बिंदु पे। ठीक है, इस पे दूसरा स्पर्श रेखा खींचेंगे तो और एक बिंदु पे टच होगा। ठीक है, यानी एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पे टच होता है या काटती है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस वृत्त में कितना स्पर्श रेखा खींचा जाए। ठीक है, तो इस वृत्त में कितना स्पर्श रेखा खींचा जाए, तो एक स्पर्श रेखा खींचने के लिए एक बिंदु चाहिए। ठीक है, तो वृत्त में तो बहुत सारा बिंदु है, अनंत बिंदु है, तो अनंत बिंदु है तो वृत्त में कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखा। ठीक है, चलिए 23 क्या बोलता है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर। ठीक है, बोलता है ये एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है O है। ठीक है, एक बिंदु P से, एक बिंदु P से इस वृत्त पर O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है PA और दूसरा स्पर्श रेखा है PB। ठीक है, बोलता है ये दोनों कितना डिग्री का कोण से झुका है, 80 डिग्री का झुका है। ठीक है, तो क्या निकालने बोल रहा है, निकालने बोल रहा है PO एंगल POA। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं, इसको भी हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, क्या निकालने बोला है, हमको बोला एंगल POA, यानी ये एंगल निकालने बोला है, इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये एंगल हमको निकालने बोला है इसको। ठीक है, तो इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जब इस तरह का एक लाइन खींचते हैं तो ये जो है दो भाग में बांट जाता है, कितना भाग में बांट जाता है, दो भाग में, यानी इधर हो गया 40 और इधर हो गया 40। ठीक है, ये हो गया 40 और ये हो गया 90। ठीक है, ये हो गया 40, ये हो गया 90, तो 90 और जोड़ 40। ठीक है, और यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, ये त्रिभुज बन गया, ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180, ये 40, ये 90, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होता है, लंब होता है, यहाँ 90 और यहाँ पे ये वाला, तीनों मिला के कितना हो जाए 180। तो ये हो गया 130, 130 उधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 घटा 130, 50। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में क्या है, सॉरी 24 में, sec A टू 5/3, क्या चाहिए हमको, sin A। ठीक है, चलिए सेक का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
एच बाई बी होता है, ठीक है। क्या होता है? एच बाई बी, यानी एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू कितना है? 3 है, ठीक है। तो हमको चाहिए साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, ठीक है। क्या होता है? पी बाई एच। तो हम लोग देखते हैं, पी यहाँ से है, नहीं मिल रहा है, एच एच यानी नीचे वाला वैल्यू हमको मिल गया। एच का मान यहाँ कितना है? 5, नीचे वाला हमको मिल गया। हमको क्या चाहिए? पी। पी का वैल्यू हमको क्या निकालना होगा? इस दोनों का हेल्प से निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालते थे? हम जानते थे कि एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको? पी, ठीक है। क्या चाहिए? पी। तो पी को हम लोग रहने देते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर लिखेंगे एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का मान कितना है? एच का मान है मेरा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब बी का मान कितना है? 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये निकल रहा है मेरा पी स्क्वायर का वैल्यू। तो 25 में 9 गया, कितना बच गया? 16। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 16, और ये निकल गया मेरा पी का मान 4, ठीक है। पी का मान कितना निकला? 4। तो यही हो जाएगा साइन का वैल्यू 4/5, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी, ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है, किसी एक साइन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, दूसरा का क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बनाएंगे। ये वाला याद रखना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये वाला याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसी रिलेशन से ही हम लोग दो का वैल्यू दिया रहता है, तीसरा निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 में है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से ही पूछा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है? 1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बहुत इजी सवाल था ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो रहा है? भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, ठीक है। बोलता है भूमि का एक बिंदु है, वो बिंदु कहाँ है? वो बिंदु बोलता है ये एक मीनार है, इसका पाद बिंदु मैंने निचला बिंदु से 30 मीटर का दूरी पे है, ठीक है। आगे क्या बोलता है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग ए बी सी, ठीक है। तो बोलते हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसका ऊंचाई निकालना है? इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हमको ये निकालना है, ये दिया है, ठीक है। हमको क्या दिया है? बी दिया है, क्या निकालना है? पी दिया है, ठीक है। तो बी और पी किस में आता है? टेन में आता है। टेन 30 डिग्री बराबर होता है पी बाय पी, यानी एक्स बाय 30, ठीक है। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे एक्स बाय 30, 30 को यहाँ गुना कर देंगे, एक्स इक्वल टू होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? √3 ऊपर भी गुना करेंगे, √3 नीचे भी गुना करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये दोनों जब गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और ये दोनों गुना हो जाएगा तो 30√3, ठीक है। इसे कटाएंगे, कितना हो गया? 10। तो x का मान कितना निकला? 10√3, ठीक है। तो इसका ऊंचाई कितना होगा? इसका जो ऊंचाई हो जाएगा ये हो जाएगा 10√3, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन बी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ट्वेंटी 27 में क्या है? केंद्रीय कोण थीटा, ठीक है। एक वृत्त है, इसका सेंटर में केंद्र में कोण कितना बन रहा है? ये कोण बन रहा है थीटा, ठीक है। और त्रिज्या कितना दिया है? आर। इसका बोलते हैं चाप का लंबाई कितना है? क्या पूछ रहा है? चाप की लंबाई। तो चाप का लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा होते 360 गुना 2 पाई आर,
ठीक है। तो पहले हम लोग ऑप्शन में ये खोजेंगे, ये नहीं होगा तो हो सकता है दो से इसको कटा दिया गया हो। ठीक है, चलिए दिया है, ठीक है, यही दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 28 में क्या है, बोलता है एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्या दिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2a², सॉरी 6a²। ये कितना दिया है, 96। क्या पूछ रहा है, इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, ये हमको पूछा गया। तो पहले ए निकाल लेंगे, ए पे पावर 3 कर देंगे। ठीक है तो a² बराबर हो जाएगा 96/6। ठीक है, का जगह 6 का 6, 6 जगह 36, 16। ठीक है, तो a² का मान कितना आया, 16। तो a का मान हो जाएगा √16। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 4। a का मान कितना हो गया, 4। हमको क्या पूछा है, a पे पावर 3। तो a का मान है मेरा 4, a पे q कर देंगे, यानी इधर भी q कर देंगे। ठीक है, यानी 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन रह गया इसका, बहुलक निकालना है और एक है प्रायिकता से रिलेटेड। चलिए कुछ आंकड़ा दिया है, इसका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। क्या क्या दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4, 3, 5, 3, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो हम लोग बहुलक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस आंकड़ा को अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज का मतलब पहले छोटा लिखेंगे फिर बड़ा लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है, 0। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिसको हम लोग लिख दिए हैं उसको हम लोग थोड़ा सा टिक लगा देंगे। उसके बाद 1। ठीक है, 1 कहीं नहीं है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2। देखिए यहाँ का 2 लिख दिए, अब यहाँ का 2 को लिखिए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, हम लोग 3 को लिखेंगे। 3 के ठो, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 4 ठो 3 लिखना है। ठीक है, सबको टिक लगा दिए। टिक लगाने से क्या होता है, खोजने में आसानी होता है। अब देखिए 3 के बाद क्या आएगा, 4, और एक जगह क्या है, 5। ठीक है, अब हम लोग इसका बहुलक निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, बहुलक। तो बहुलक का मतलब होता है कि आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार आया है, कौन आया है, यहाँ देखिए 2 बार है, 3 के बार है, 4 बार, तो यही हुआ बहुलक। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है एक पासे को फेंका जाता है, 4 से बड़ी संख्या आने का प्रायिकता। ठीक है, किसका प्रायिकता पूछ रहा है, 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या आने का क्या क्या है, एक है 5 और एक है 6। ठीक है, 5 से हमें कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से 6 तक होता है। ठीक है, तो चलिए किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 4 से बड़े। ठीक है, 4 से बड़ी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हो जाएगा संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो देखिए पहले अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हुआ, 4 से, जिसका जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या पूछे 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा कई ठो संख्या है, एक ठो कई ठो है, 2 ठो। और संभव परिणामों की संख्या का मतलब होता है टोटल, टोटल पॉसिबिलिटी कितना है। ठीक है, तो पासा को जब फेंकते हैं तो 1 से कहाँ तक आता है, 1 से 6 तक। तो कई ठो संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या हो गया, 6। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 1/3। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, ये ऑप्शन बी में है।
ऑप्शन बी यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे प्रोबेबिलिटी हम बताए हैं, पूरा चैप्टर बताए हैं, तो चैप्टर को देख लीजिए, उसके बाद ज़्यादा समझ में आया। ऐसे ऑब्जेक्टिव में हम शॉर्ट कर बता दिए। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है टोटल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा कई संख्या, एक ठो, दो ठो, तो दो ऊपर लिखे और नीचे लिखना है टोटल। तो पासा को फेंकते हैं तो 1 से 6 तक आने का संभावना रहता है, यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 6, तो 2/6 1/3। ठीक है, तो मॉडल सेट हम लोग 4 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग सेट 5 देखेंगे।